आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की। तो दोस्तों आज 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं कोरोना ने। पहला, सबसे ज्यादा केस संक्रमित लोगों के आज देखे गए। सबसे ज्यादा ठीक भी संक्रमित लोग आज ही हुए और सबसे ज्यादा सैंपल भी आज ही लिए गए। जी हाँ, भारत में ये 3 आज नए रिकॉर्ड बने हैं दोस्तों। दरअसल पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले पहली बार देखे गए। तकरीबन 21,000 नए संक्रमित मामले आए, जबकि दोस्तों अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 18,213 तक पहुंच चुकी है। भारत के अभी के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत में टोटल कुल संक्रमित केस जो हैं वो हो चुके हैं 6,25,544। वहीं एक्टिव केस अभी जो चल रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या है 2,27,439, जबकि 3,79,892 लोग ठीक हो चुके हैं। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 18,213 हो चुकी है। तो ये तो रहा दोस्तों भारत में कोरोना का कुल आंकड़ा, राइट। वहीं दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों पर भी मैं आपको एक बार नजर डाल देता हूँ, ताकि अभी पूरी दुनिया में क्या इसका रेशियो चल रहा है आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में तकरीबन 1,10,10,10,000 से भी ज्यादा मामले हो चुके हैं। 5,24,559 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 61,68,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड यानी ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस चल रहे तकरीबन 43,17,000 से ज्यादा। तो ये तो रहा ग्लोबल आंकड़ा। और आइए अब अपन नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां खबर देख पा रहे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 837 नए मामले देखे गए। 8 लोगों की जान जाने की खबर है। संक्रमितों की संख्या 16,934 तक पहुंच चुकी है। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की चपेट में आए एसआई की जान जा चुकी है। दिल्ली में अब तक टोटल 11 पुलिस कर्मियों की जान इस चीनी वायरस के चलते यानी कोरोना के चलते चली गई है। और एक अपडेट देख पा रहे कि कोरोना संकट का असर देखिए, भारतीय रेलवे ने सेफ्टी को छोड़ करके सभी भर्तियों को कैंसिल कर दिया। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी का असर अब रेलवे की भर्तियों पर भी पड़ने लगा। इंडियन रेलवे ने दोस्तों सेफ्टी को छोड़कर सभी नए पद के लिए आवेदन रद्द कर दिए। अगले आदेश तक फिलहाल रेलवे में कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। वहीं मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में खाली पदों के लिए भर्ती की समीक्षा की जाएगी। सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर 50% पदों के लिए रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। तो ये इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा फैसला दोस्तों अब तक का इतिहास में। और एक खबर देख पा रहे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए घर के अलगाव के दिशा निर्देशों में फेरबदल किया। कुछ नए नियम भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो दरअसल दोस्तों आपको पता होगा अब तक हमारे भारत देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन उन लोगों के लिए है जो कि कोरोना वायरस के लक्षण या तो जिनमें नहीं दिख रहे हैं यानी कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, या फिर जिनमें कोरोना वायरस के लक्षणों की शुरुआत हो रही है। इन बीमारियों का सामना कर रहे रोगी को घर पर ही आइसोलेट नहीं होना, जबकि नजदीकी डॉक्टर वगैरह से संपर्क करें। इसके अलावा देख पा रहे कि संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया कि जो लोग HIV या फिर जिस किसी अंग ट्रांसप्लांट या कैंसर से पीड़ित रोगी में अलगाव रखा हुआ है, साथ ही 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगी जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज वगैरह, हृदय रोग, फेफड़े, गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही घर में अलगाव यानी कि आइसोलेशन की अनुमति दी जाए। बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लक्षणों के शुरू होने के 10 दिनों के बाद और 3 दिनों तक बुखार न होने पर घरेलू अलगाव के तहत रोगियों को छुट्टी दे दी जाएगी। इसके बाद रोगी को घर पर ही अलग थलग रहने और 7 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी जाएगी। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए साथ ही खबर है कि कोरोना जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हो चुका है। आखिर ये अभियान क्या है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, कोरोना जागरूकता हस्ताक्षर अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि आखिर कोरोना के लक्षण क्या है, किससे इसे बचा जा सकता है वगैरह वगैरह ना। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है कोरोना को लेकर। देख रहे कि भारत का नंबर 1 लेदर शूज मैन्युफैक्चरिंग हब खादी पर शिफ्ट होगा। जहां कोरोना वायरस महामारी के कारोबार पर असर बरपाने के साथ ही आगरा के जूता कारोबारियों ने अब नए उत्पादों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। मजदूरों की कमी और विदेशी ऑर्डर रद्द होने के चलते आगरा का जूता कारोबार ठप होने लगा। और कारोबारियों के अनुसार महामारी ने श्रम प्रधान उद्योग की खुशी और अर्थव्यवस्था को लूट लिया, जिससे निजात पाने के लिए अब उन्होंने बदलाव का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि कुछ निर्माता कारोबारियों ने अब खादी के जूते पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि कई तरीकों से गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये भी एक इंडस्ट्री में नया बदलाव है। साथ ही अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसका नाम है। भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन को तैयार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बड़े ही अच्छी गौरव की बात भी है, क्योंकि भारत की स्वदेशी वैक्सीन होगी। पहली बात तो ये जो कि पूरी तरीके से भारत में ही बनाई गई है। इसका नाम है कोवैक्सीन। दरअसल 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 के वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने को कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने कहा दोस्तों कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। इसका
मतलब ये कि देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है वो 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। अगर वाकई में ऐसा हो पाता दोस्तों तो 15 अगस्त को दो त्योहार हम एक साथ मनाएंगे। एक तो हमारा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे ही, साथ ही इस चीज की भी देश में खुशी होगी दोस्तों की चीनी वायरस की वैक्सीन हमारे पास आ चुकी होगी। देखते हैं अब कब तक इसका और क्या नया अपडेट देखने को मिलता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि होम आइसोलेशन के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक अपडेट ये भी है दोस्तों कि अब 17 नहीं बल्कि 10 दिनों बाद माना जाएगा डिस्चार्ज। जहां देश भर के इन दिनों कोरोना के ज्यादातर ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं है, लिहाजा सरकार ने होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव किया। अब लक्षण में शुरुआत के 10 दिन बाद ही मरीजों को डिस्चार्ज माना जाएगा, लेकिन देखना ये जरूरी है कि मरीज को 3 दिन बुखार न हो। पहले ऐसे मरीजों को 17 दिनों के बाद डिस्चार्ज माना जाता था, लेकिन अब इन्हें 10 दिन बाद अगर कोई बुखार वगैरह नहीं आता तो इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है, साथ ही एक अपडेट है कि बेकाबू हो रहे कोरोना पर काबू पाने के लिए नोएडा में 10 दिवसीय अभियान की शुरुआत हुई है। जहां उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में दोस्तों एक नया अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि इस चीनी वायरस के संक्रमण पर कंट्रोल किया जा सके, सघन सर्विलांस अभियान। और इस अभियान के अवसर पर नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण वगैरह कई सारे मौजूद रहे। ये जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसमें हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, सैनिटाइजेशन, काफी चीजों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी राहत की बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने दिया इस्तीफा। कोरोना संकट पर उनकी आलोचना हुई थी। जहां ये यंग पर्सनैलिटी ही है। देख पा रहे कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को की है। जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री चुनते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल और सरकार का गठन करते हैं। ऐसा सिस्टम रहता है। देखिए दोस्तों, अच्छे देशों के पीएम से कंट्रोल नहीं हो पा रही है ये बीमारी। जरा अंदाजा लगाइए कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से देश में इन कठिन परिस्थितियों में नियंत्रण किया, देश को कंट्रोल किया। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया और सैल्यूट ऐसी पर्सनैलिटी को। इसीलिए तो मैं भी आपसे बार बार यही कहता हूँ कि सरकार की जो भी नई गाइडलाइन आती है, जो नए नियम कानून कायदे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर तो बताता रहता हूँ। ये तो मेरा फर्ज और धर्म है, राइट। लेकिन उन नियम कानून कायदों को पालन करना हम सभी देशवासियों का फर्ज और धर्म बनता है। इसलिए प्लीज जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मुंह पर मास्क लगाना है, इन नियमों को आप अनदेखा ना करें और इसको साधारण वे में ना लें। बहुत गंभीर और सीरियस बातें हैं, ये आप ही की जिंदगी के लिए और आप ही के परिवार की भलाई के लिए सरकार बार बार बोलती है। इसलिए इनको फॉलो करते रहें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के संकट में जो भी देश निपटने की कोशिश कर रहे हैं ना, वाकई में वो सरकारें जानती हैं कि देश को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, देश के परिस्थितियों को कैसे नियंत्रण किया जाए। मोदी सरकार ने भी किस तरह से लॉकडाउन लगाया, उसके बाद किस तरह से धीरे धीरे देश में अनलॉक 1 फिर अनलॉक 2। अब आपको पता होगा, मैंने मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट में भी बताया कि 6 तारीख से स्मारक स्थल वगैरह भी खुलने चाह रहे, ताजमहल, लाल किला वगैरह भी। तो सरकार स्टेप बाय स्टेप किस तरह से परिस्थितियों के अकॉर्डिंग प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मैनेज कर रही है। बहुत मुश्किल होता है जब उस पद पर जाकर के देखा जाए। तो देखिए जरा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया परिस्थितियों को देखते हुए। पब्लिक की भी सुननी पड़ती है, पब्लिक की आलोचनाओं को भी सुनना पड़ता है, विपक्ष की भी सुननी पड़ती है, वो बहुत सारी चीजें होती है ना। अच्छा, मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से कोई पर्सनल रिश्ता है या ऐसा कुछ नहीं है, या मैं किसी पॉलिटिकल वे से, राजनीतिक वे से भी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको देश में जो सही नागरिक, सही राजनेता लगता है ना, आप उसी को वोट दिया करें। मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ। मेरा कोई पर्सनली ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से कोई नाता, ना ही मैं पॉलिटिकल की ज्यादा बातें करता हूँ डीएलएस न्यूज के ऊपर, आपको पता होगा, राइट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना दोस्तों कि आप सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करोगे ना, इन चीजों को फॉलो करोगे, सैनिटाइजेशन, मास्क, फेस कवर वगैरह, तो आप ही के भलाई के लिए, आप ही के परिवार के भलाई के लिए। अगर आप बिना मास्क लगाए घर से बाहर चले गए और वहां से अगर खुदा न खास्ता, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन संक्रमित वायरस अगर आपके साथ होते हुए आपके परिवार तक आ जाता है, तो सोचिए जरा, आपकी वजह से आपके परिवार, फैमिली को रिस्क हो सकता है ना, जोखिम हो सकता है। इसलिए क्यों उठाएं ऐसा जोखिम। खैर, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा, आप यही कहोगे कि यार डीएलएस भाई राजनीति की बातें कर रहा वगैरह वगैरह। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए एक खबर देख पा रहे हैं दोस्तों की कोरोना महामारी के बीच 20 लाख से अधिक करदाताओं को जारी किया गया 62,361 करोड़ का रिफंड। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बयान निकल कर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों कोविड-19 महामारी के बीच 20 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को, यानी करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपए के बिल रिफंड जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने खुद शुक्रवार को ये बात की जानकारी दी है। अच्छा, इसी बीच खबर आ रही है, देख पा रहे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लॉकडाउन में सरकार ने छूट जरूर कर दी है, पर महामारी का खतरा टलने तक सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हालांकि लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करने की प्रक्रिया देश में अनलॉक 2 चरण में चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों में 1 जुलाई से लागू नियमों के अनुसार कुछ चीजें खुलने जा रही है, राइट, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, मेट्रो ट्रेन के अलावा तमाम अन्य गतिविधियों को भी शुरू किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी ये करना आवश्यक था, क्योंकि देश ज्यादातर लॉकडाउन में नहीं रह सका, खासकर इसलिए कि आय के स्रोत बंद हो जाने से जनता बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन सरकार के इन प्रयासों का मतलब आप ये ना समझ लें कि ये महामारी की समस्या खत्म हो गई। अभी भी संकट के बादल छाए हुए हैं, अभी भी संकट पूरी तरह से नहीं टला। वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट का यह अनुमान है दोस्तों कि इस समय जो संक्रमण दर है, अगर उसमें वृद्धि भी नहीं होती है, तो भी जुलाई के अंत तक संक्रमित मामले बढ़कर 10 लाख से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। इस तेज रफ्तार को रोकने के उद्देश्य से ही
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड उन राज्यों में है जिन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 31 जुलाई तक कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाया भी था, मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया भी था, राइट। इसलिए प्लीज आप जो कुछ भी राज्य में रहते हैं, आपके प्रशासन, जिला प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो कोई भी दिशा निर्देश गाइडलाइंस आती है, उन सभी को पालन करें धर्म से, ईमानदारी से। और बाकी खुद का और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, खासकर आपके परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, दादा दादी हैं, तो उनका खास ध्यान रखें, बुजुर्ग लोग जो ओवर एज में हैं उनका, ठीक है। उम्मीद है ये कोरोना के कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आज आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके स्टेट के समाचार भी और सरकार की नई स्कीम वगैरह होगी तो भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।